बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम और अफसोसनाक दिन। आज दिल भी भारी है। 50 वर्ष मुकम्मल हो गए 16 दिसंबर 1971 के सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान को। इसी तरह से सानिया IPS पेशावर यानी 16 दिसंबर 2014 को भी 7 वर्ष मुकम्मल हुए। एक तरफ 50 वर्ष की कहानी है सानिया मशरक़ी पाकिस्तान की और दूसरी तरफ 7 वर्ष की कहानी है सानिया IPS पेशावर की। दोनों ही अफसोसनाक वाक़यात बड़े सवालात छोड़ कर गए। इनसे सीखने की ज़रूरत है। इस हवाले से तफसीली वीडियोज़ भी आपके सामने रखेंगे हम इस वीडियो के बाद शाम के वक्त किसी वक्त। लेकिन सर-ए-दस्त इस अहम तरीन वीडियो का मकसद आपके सामने आज का जो बड़ा इवेंट है 16 दिसंबर 2021 का यानी खानेवाल PP 206 का बड़ा ज़िमनी इलेक्शन, बड़ा मार्का जो कि सियासी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़े करने जा रहा है और कुछ अहम तरीन इंडिकेटर्स की रोशनी में, अपने तजर्बे की रोशनी में, नतीजा आने से पहले ही नतीजा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्या है PP 206 का नतीजा वो आपको बताएंगे। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एक बड़ी कार्रवाई डाली है, वो कार्रवाई क्या है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी भी कायम की गई है। किस तरह से ये खबरें इंटरलिंक हैं वो आपके सामने रखते हैं। पहले जनाब सर-ए-दस्त आपको हम ये बता दें कि किस तरह से एक मरतबा फिर जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फिर अदालतों से एक बड़ा जो रिलीफ है वो मिला है। और रिलीफ कुछ इस तरह से सामने आया कि मालियाती स्कैंडल, लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने शुगर मिल मालियाती स्कैंडल है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसकी समाअत के दौरान नवाज लीग के सदर कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जमानत में तोसी कर दी है। और जनाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने खिलाफ शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती स्कैंडल की समाअत के दौरान लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट में पेश हो गए। और दौरान समाअत बैंकिंग कोर्ट के जज ने कहा कि पहले चालान देख लेते हैं फिर दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने अदालत को कहा कि जनाब मुझे चालान नहीं मिला और बैंकिंग कोर्ट के जज ने उनसे कहा चालान आपको मिल जाएगा। FIA के वकील ने चालान पढ़कर सुनाया और कहा कि शहबाज शरीफ वगैरह मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। जज ने इस्तफसार किया कि क्या बैंकिंग अदालत को इस केस में समाअत का इख्तियार है, इस अदालत में कैसे चालान जो है जमा कराया गया। FIA के वकील ने कहा कि पिछली तारीख थी उसमें बैंकिंग अदालत की ड्यूटी जज ने चालान जमा कराने के लिए कहा था। जज ने कहा कि ये तो प्रोसिक्यूशन को देखना था कि चालान कहाँ जमा होगा। अब देखिए ज़रा किस किस्म का रवैया जो है वो सामने आ रहा है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ एडवोकेट ने अदालत को बताया कि चालान देख कर ही बेहतर तौर पर अदालत की मामलत कर सकता हूँ। जब शरीक मुलजमान ने बैंकिंग अदालत से जमानत ली तो तफ्तीशी अफसर ने यहीं से तारीख ली थी। FIA ने इस अदालत के दायरा अख्तियार को मानते हुए मुलजमान की जमानत के खराज की इस्तदा की थी। अमजद परवेज़ ने कहा कि यह केस बैंकिंग अदालत सुन सकती है, मेरे पास चालान आएगा तो मैं अदालत की बेहतर मामलत करूँगा। फिर जनाब तफसीलात इस हवाले से सामने रखेंगे कि क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं 16 अरब रुपए की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के। और फिर जनाब बैंकिंग अदालत के जज ने हिदायत की कि आइंदा मुलजमान को अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है। और अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत में 4 जनवरी तक तोसी कर दी, जबकि चालान के दायरा अख्तियार के नुक्ते पर वकला को बहस के लिए 24 दिसंबर को तलब कर लिया। यानी कि कोई अगर आम शख्स होता माजा या गामा तो फौरी तौर पे शायद जेल भेज दिया जाता, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एक मरतबा फिर जमानत में 4 जनवरी तक की तोसी मिल गई है। अब आते हैं जनाब इस बड़ी कार्रवाई डालते हुए, ये जो बड़ी कार्रवाई है इसके बाद आप PP 246 के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि माफ़ कीजिएगा PP 206 खानेवाल के ऊपर नज़र डालते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो जनाब ये पंजाब से सूबाई असम्बली की नशस्त है। PP 206 खानेवाल दिलचस्प कड़ा मुकाबला यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नवाज लीग के निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बाद ये नशस्त खाली हुई थी, लेकिन अब इस हल्के में निशात अहमद डाहा हैं उनकी बेवा नौरीन निशात डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। और 2018 की सूरत हाल कुछ यूं थी कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम जो थे उस वक्त, इस मरतबा वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आपस में बदल गए हैं, दोनों खानदान। जबकि PP के मीर वासिक सरजीस हैदर वही उम्मीदवार 2018 में भी थे, अब भी सामने हैं। तहरीक लब्बैक के शेख मोहम्मद अकमल इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं जनाब। और कुछ मजीद इस हवाले से अगर तफसीलात आपके सामने रखी जाएँ तो 183 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इस हल्के के अंदर कायम किए गए थे। ये जो 183 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,30,698 है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4 आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं।
मामला कुछ यूँ है जनाब के इससे पहले का नतीजा अगर हम आपके सामने रखें तो उसके नतायज कुछ इस तरह से सामने आए थे कि यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है वो उस वक्त कामयाब हुई थी 2018 के इलेक्शन के अंदर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है वो यहाँ पर शिकस्त हुई थी। अच्छा, एक और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि राना सलीम जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं, राना सलीम 2018 के इलेक्शन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जबकि 2013 के इलेक्शन के अंदर वो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार थे। यानी कि वो जो है वो दो सियासी जमातें अब तक, जो तीन सियासी जमातें हैं वो अब तक जो है वो बदल चुके हैं और इस मरतबा वो नून लीग के टिकट से जो है वो हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात के अंदर। और हल्के की जो सूरत हाल है वहाँ पर पोलिंग जो है वो उसका अमल निस्बतन स्लो जो है वो बताया गया। वहाँ से जो इंडिकेटर सामने आ रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो पोलिंग सुस्त रवि का शिकार रहती है और आम इंतखाबात की निस्बत यकीनी तौर पर टर्न आउट जो है वो ज़्यादा होता है और ज़िमनी इंतखाबात में उन इंतखाबात की निस्बत जो टर्न आउट है वो निस्बतन जो है वो कम रहने का इम्कान है। और बाज़ ज़राए का ये दावा है कि ये जो टर्न आउट है ये तकरीबन जो है वो 35 से 40% के जो दरमियान है जो है वो उस तक रह सकता है, 35 से 40% तक। 2018 के इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर नवाज़ लीग के निशात अहमद खान जिन्होंने ये नशिस्त जीती थी, उन्होंने 51,353 वोट उस वक्त हासिल किए थे और राना सलीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने 47,807 वोट हासिल किए थे। यानी तकरीबन 3,500 वोटों की अक्सरियत से ये नशिस्त नवाज़ लीग के नाम रही थी। पीपल्स पार्टी के सैयद वासिक सरजीत सैदर ने 6,617 के करीब वोट हासिल किए थे और मोहम्मद आमिर सोहेल उस वक्त TLP के उम्मीदवार थे, वो 5,764 के करीब जो वो वोट ले सके थे। उस वक्त जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद थी वो तकरीबन 1,73,661 थी और इस मरतबा जो है वो यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी जो तादाद है उसमें इजाफा हुआ है, जैसा कि मैंने उसकी तादाद जो है वो आपके सामने रखी कि इस मरतबा यहाँ पर 2,30,000 के करीब जो हैं वो वोट जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। तो सूरत हाल इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निस्बतन एज हासिल है और इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि 3 से 4,000 3 से 5,000 की लीड जो है वो यहाँ से निकलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वो 3 से 5,000 की लीड से ये नशिस्त जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। लो टर्नआउट 35 से 40% के साथ। कुछ ज़राए का ये दावा है कि नवाज़ लीग इस हल्के के अंदर जो है वो सरप्राइज़ कर सकती है, लेकिन सरप्राइज़ वो उस सूरत भी कर सकती थी कि एक तरफ तो वो जो है वो इस इलेक्शन को इस तरह से लड़ती कि उनके पास वही फैमिली का उम्मीदवार होता और जो होता है कि आमतौर पे दो फैक्टर्स होते हैं कि एक तो पार्टी का वोट बैंक होता है और दूसरा वहाँ पर लोकल सतह के ऊपर ख़ानदान का जो अपना वोट बैंक होता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक भी वहाँ पर है और डाहा फैमिली जिसकी ये नशिस्त करार दी जाती है उनके ख़ानदान का वोट बैंक भी इसके अंदर शामिल होकर मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन 3,000 3,500 4,000 के फ़र्क से ये लीड ये नशिस्त जो है वो निकालती हुई दिखाई दे रही है। तो जनाब अब बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब, जहां पे एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है। तहकीकाती कमेटी एक कायम की गई है डस्का इंतखाबात के हवाले से और वो खबर कुछ इस तरह से है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के ज़मीनी इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट पर तहकीकाती कमेटी जो है वो कायम कर दी है। रिपोर्ट आई थी ECP की कायम करदा कमेटी वाक़े में जो मुलव्विस अफसरान हैं उनके खिलाफ तहकीकात करेगी और डस्का वाक़े की रिपोर्ट के मुताबिक जो अफसरान थे वो बदअनवानी और गैर कानूनी कामों में मुलव्विस थे और इलेक्शन कमीशन की तहकीकात में डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल को इलेक्शन अमल में हेरा फेरी के लिए इजलासों में शिरकत का जिम्मेदार करार दिया गया था और तहकीकात में कहा गया था कि AC हाउस में होने वाले इजलासों में फरदोस आशिक ऐवान भी शरीक हुई थी, उस वक्त की जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात थी। और इंतखाबी बेज़ाब्तियों के बाद डस्का में इलेक्शन दोबारा हुए थे जिसमें नवाज़ लीग की नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक इंसाफ के लिए इस्जत मलिक को शिकस्त दी थी, लेकिन 2018 के ज़मीनी इंतखाबात की निस्बत यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ था और अब तक जितने भी ज़मीनी इंतखाबात खासतौर पर पंजाब के अंदर हो रहे हैं उसमें नवाज़ लीग जिन नशिस्तों पर जीती थी माजी में, अगरचे उन्होंने वो नशिस्तें दोबारा हासिल की, लेकिन नवाज़ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो वोट का फ़र्क है वो हर नए आने वाले ज़मीनी इंतखाबात के बाद कम से कम तर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, नून लीग के वोट बैंक में कमी हो रही है और इसी ट्रेंड को देखते हुए आज खानेवाल PP 206 के इलेक्शन के मुतालिक भी ये पेशगोई की जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नशिस्त में जो है वो कामयाबी हासिल करेगी नवाज़ लीग के मुकाबले में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।